Start your day. Be smiling and be laughing. Smile is the best medicine for your health, for your body, for your mind, for your brain, and it costs nothing. Smile costs nothing. इसका कोई एक नया पैसा नहीं लगता है मुस्कुराने में, एक नया पैसा इसमें खर्च नहीं होता है। केवल आप मुस्कुरा दीजिए, और इस संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसको प्रकृति ने एक गिफ्ट दिया है कि आप मुस्कुरा सकते हैं। गाय नहीं मुस्कुराती है, कुत्ता नहीं मुस्कुराता है। कुत्ता आपसे खुश हो जाएगा तो पूंछ ऐसे ऐसे डुलाता है, लेकिन मुस्कुराता नहीं। मुस्कुराने के लिए केवल हमें मिला है, हम इसका उपयोग करें, हम इसका उपयोग करें। तो कल के टॉपिक में आपको जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप कि include positive affirmations in your self-talk. self-talk एक एक चीज समझोगे तभी हो पाएगा। और ये बच्चे देखो जितने हैं, देख कंसंट्रेट नहीं रह सकता है, और ये सीखा जाता है। कुछ लोगों को तो ऑटोमेटिक गिफ्ट के रूप में मिल जाता है, बड़े ध्यान से सुनते हैं या उनके अंदर इंटेंशन रहता है। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं, 95% लोग सुनते नहीं हैं, उनका माइंड कंसंट्रेटेड नहीं रहता है, कुछ अपने आप करने लगते हैं, उनका दिमाग ऑटो पायलट मोड में रहता है। ऑटो पायलट का मतलब क्या हुआ कि अपने आप ये घूमता करता रहता है। और इसलिए ऐसे लोग हमेशा 95% लोग इस दुनिया में एवरेज पर्सन होते हैं, कॉमन पीपुल रहते हैं। वो चाहते तो हैं, लेकिन वो जब करेंगे ही नहीं तो होगा कैसे। तो इसलिए ऑटो पायलट मोड में मत रहिए कि जहां मन करे वहीं दिमाग भाग जाए। ये लर्न करना पड़ता है, और जो जितने जल्दी लर्न कर लेगा उतने जल्दी ही वो ज़्यादा कामयाब होगा। हमने नहीं लर्न किया था, हमारे समय में ये बताया भी नहीं जाता था, आज भी नहीं बताया जाता स्कूलों में। अभी तुम बताओगे तो जो लोग दूसरे जहाँ पढ़ते या पढ़ाते हैं वो कहेंगे पता नहीं क्या करते हैं, नहीं समझ में आएगा। तो मैंने सोचा मैं छोटे बच्चों को बताऊंगा ताकि आगे चल करके जितना बड़ा होना चाहे बढ़ जाए, जितना बड़ा होना चाहे उतना बड़ा बन जाए। तो इसी कड़ी में हमने करना शुरू कर दिया, इसी कड़ी में हमने करना शुरू कर दिया। नहीं तो हम भी कोई दूसरे प्रकार का स्कूल खोल लेते, और इस समय पैसे वाले रहते। लेकिन ये धन यही है, जब तुम अच्छे बन जाओगे तो यही हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है। तो दूसरे में क्या था उसको और डिटेल कर देते हैं, और डिटेल करते हैं दूसरे सेकंड वाले को ही। वो सेल्फ टॉक का अर्थ है कि हम अपने आप से हमेशा कुछ न कुछ बात करते रहते हैं। रास्ते में चलते रहेंगे कोई नहीं रहेगा, बाइक चलाते रहेंगे, साइकिल चलाते रहेंगे, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा, और हम अपने आप से बात करते रहते हैं। जो बच्चे सियाने हो गए हैं जरा विश्लेषण करें कि क्या वो बात करते हैं कि नहीं करते हैं। अपने आप से हम बात करते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ टॉक। तो उस सेल्फ टॉक में हम किस चीज को मिलाएं?
जो आप अफर्मेशन करते हैं या उससे संबंधित और भी अफर्मेशन है, 50 हैं, सैकड़ों बना दिए गए हैं, लोगों ने बना दिया है आपके लिए, सब बना करके परोस दिया गया है ऐसे कि आप चाहो तो याद कर डालो। अब यहां रोज कराया जाता है, इसके बाद भी नहीं याद है, ये शर्म की बात है कि नहीं है? तो आप कैसे दूसरा बना करके या दूसरा का कैसे करोगे? इसी में से एक दो लोग निकलेंगे जो बाद में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ डालेंगे, उनका मजबूत और हो जाएगा, और जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे वो एवरेज पर्सन के रूप में बने रहेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि एवरेज रहना है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहना है, ये आपके ऊपर है। और ये जो सेल्फ टॉकिंग में, उसमें अफर्मेशन को हम अफर्मेशन को डाल लें। जब भी सोचें तो अपने कैरियर के बारे में सोचें। जब भी बड़े बच्चे सुन लें जो ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि जब आप बात करिए स्वयं से, तो स्वयं से वही बात करिए जो आपके लिए बना हुआ है, जो आपके कैरियर के लिए है, वही बात करिए। अगर आपके अंदर भय आती है कि मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत बदलिए उसको और उसकी जगह पर ये लाइए कि मैं कर सकता हूं, मेरे लिए दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है। और वो इम्पॉसिबल है, सीधे सीधे बोला करो, नहीं तो जो दिमाग में जाएगा वही घटित होगा। अगर पॉसिबल बोलोगे कि मेरे लिए नथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, तो इसका मतलब है कि आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। तो जब कुछ भी संभव नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे? तो इस तरीके से सेल्फ टॉक में हमें बदल देना है। और कुछ प्रयास करते हो पीयूष तुम लोग, कि केवल यही सुनते हो इसके बाद भूल जाते हो सब? ये हम उसमें अफर्मेशन को इंक्लूड करें। अभी मैं नेपोलियन के बारे में पढ़ रहा था शाम को, ज़्यादा तो पढ़ नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज एक पैराग्राफ पढ़ पाते हैं। नेपोलियन दुनिया का बहुत ताकतवर शासक माना जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट उसका पूरा नाम है। वो कहा, अपने नौकरों से कहा कि जब हम उठते हैं, जब मुझे जगाओ, तो उस समय न खराब न्यूज मेरे पास भेजो और न बैड न्यूज भेजो। न खराब समाचार मुझे सुनाओ और न तो मुझे अच्छा समाचार सुनाओ, न खराब न अच्छा। क्यों ऐसा कहा होगा उसने? क्योंकि खराब जब समाचार सुनाएगा तो उसका मूड जो है खराब हो जाएगा। अच्छा चीज सुनाएगा तो उसके बारे में भी सोचेगा वो। तो वो कहता है कि मुझे कोई समाचार नहीं सुनाओगे जब मुझे जगाओगे। तो इसका अर्थ हुआ कि हम अपने दिमाग से जो हमारे लिए जरूरी है उस चीज को हम सोचते हुए उठेंगे तो हम उसके लिए सोचेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। बात समझ लो। क्यों कहा उसने अपने नौकरों से कि मुझे जब जगाना तो न बुरा समाचार देना और न तो अच्छा समाचार देना। क्यों कहा उसने कि बुरा समाचार दोगे तो हमारा माइंड अपसेट होगा, अच्छा समाचार दोगे तो उसके बारे में भी सोचने लगेंगे। तो उसने कहा कि कोई समाचार मेरे पास नहीं रहना चाहिए। क्यों कहा कि जब कोई समाचार नहीं रहेगा तो हम उस चीज को सोचेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, जिसको हम सोचते हैं जरूरी है, किसी दूसरे के कहने से नहीं, जो हम सोचते हैं वो जरूरी है। देखो इतना शक्तिशाली वो है कि उसके बारे में अनेक किताबें लिखी गई हैं, दुनिया में प्रसिद्ध है नेपोलियन। और तो शक्तिशाली कैसे हो गया? यही सब छोटी छोटी चीजें माने रखती हैं। जहां उस समय भी
वो चलता था, ये तार और चलता था, उस समय भी समाचार भेजा जाता था। तो जैसे इस समय ईमेल है, तो ईमेल जिसके पास आता था, जिस सर्वेंट के पास या जिसको उसने रखा था ईमेल के लिए कि ईमेल आएगा, उसने कहा 15 दिन के पहले मुझे नहीं बताओगे। आज जा रहा है समाचार, कोई भेजता होगा, अनेक लोग भेजने वाले उसके रहे होंगे। उसने कहा कि कोई भी समाचार मुझे 15 दिन के पहले नहीं बताओगे, 15 दिन के बाद मुझे बताओगे, तब मैं देखूंगा कि वो काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है। हो सकता है 15 दिन में जो शिकायत किसी ने भेजा हो वो मैंने हल कर दिया हो, तो उसका उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं बड़े आदमी बन जाते हैं, केवल सोचने से नहीं बन जाएंगे। और सोचोगे कहाँ? जब तुम्हारे घर में, समाज में कोई उदाहरण रहेगा तभी तो सोचोगे। अब ऊंट के बारे में मैं पूछा किसी से, ऊंट जो है आपने देखा ही नहीं है कल, है ना? और ऊंट देखोगे तो कहाँ देखोगे? किताब में देखोगे। हो सकता है एक आध ऊंट कहीं अभी हो। पहले हमारे बचपन काल में जब हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, बीए में पढ़ते थे, तब भी ऊंट हमारे यहाँ थे। किसी न किसी गांव, फरीदपुर में ऊंट था, सामदीपुर में ऊंट था, जोगीपुर में ऊंट था, यहाँ ऊंट थे। तब वहाँ ऊंट, जब सड़कें नहीं बनी थी तो ऊंट पर लाद करके लोग गल्ला ले जाते थे। जैसे इस समय बरसात है और किसी को गेहूं बेचना है तो गेहूं बेचते थे घर में, तो ऊंट से जाता था, क्योंकि इस बरसात में रोड थी नहीं, तब चकबंदी भी नहीं हुई थी तब तक। तो ऐसे पगडंडी जिसे कहते हैं वैसे रहता था, पानी भरा रहता था, तो ऊंट जो है ऊंट पर लाद करके और तब लोग गल्ला ले जाते थे नरियाव बाजार में। तो ऊंट था। सामदीपुर में मैंने बताया, फरीदपुर में था, जोगीपुर में था, इतने लोग तो मुझे याद है। और जोगीपुर में जो ऊंट पालते थे आज भी हैं, वो आज भी हैं। वो गांव के दक्षिण साइड में उनका घर है। पास मॉडल ही नहीं है। जब मॉडल मिलेगा तभी तो कहोगे कि मुझे ये बनना है। तो हम तो बहुत पीछे चल रहे हैं ना। तो इसलिए अपने जो सेल्फ टॉकिंग है उसमें ये पॉजिटिव अफर्मेशन डालिए और बाहर की चीजों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि बाहर के लोग गपशप करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी। और विद्यार्थी के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा है कि अपने किताब से संबंध रखें, किताब पढ़ें घर में, और किताब से ही मोहब्बत करें। इधर उधर गांव में अनावश्यक घूमने न जाएं, और तब वो बचे रहेंगे। नहीं तो जब जाओगे तो भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न बातें करेंगे, और सब कबाड़ा कहाँ जाएगा? तुम्हारे दिमाग में जाएगा। कम से कम कबाड़ा जाना चाहिए दिमाग में, कम से कम। बाहर की चीज जो जरूरी नहीं है वो कम से कम जानी चाहिए। लेकिन तुम है, जब कोई बात करेगा वहीं घुसड़ जाओगे, उनकी बातें सुनते रहोगे। तो ये चीजें हमें ध्यान देना है, और बड़े बड़े लोगों से हमें सीखना है। जैसे नेपोलियन को मैंने कहा, क्या कहा कि उसने अपने सर्वेंट से कहा कि जब हम उठें तो न हमें बैड न्यूज़ दीजिए न गुड न्यूज़ दीजिए, क्योंकि दोनों से हमारा दिमाग कहीं और जाएगा। हमको अपना क्या सोचना है, क्या करना है दिन भर, वो हम तब बैठ करके विचार करेंगे, सोचेंगे, तब इतना बड़ा शासक हो गया हो। और ऐसे और भी अनेक शासक हैं जो ये काम को पूरा करते हैं। कितना उदाहरण आपको बताएं। तो थैंक यू वेरी मच।